प्यारे विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने और अभिभावकों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो नए वीडियोज किस प्रकार देखें। तो यह आपका जैसे मोबाइल है और इस मोबाइल में आपको अपना YouTube ओपन करना है। यहाँ क्लिक किया और ये YouTube का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे आपके YouTube खुल जाएंगे। इसके नीचे ये बीच में सब्सक्रिप्शन है, ये वाला सब्सक्रिप्शन, इस आइकन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपको यहाँ जी यानी गायत्री स्कूल दिखाई देगा। अगर किसी को दिखाई नहीं दे तो इनको दाएं बाएं आप खिसका भी सकते हैं ऐसे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जी पर दबाएं, जी पर दबा दें ऐसे। जी पर दबाते ही आपको जो नया वीडियो डाला गया है वो सबसे ऊपर होगा और बाकी वीडियोस नीचे होंगे। फिर जैसे 2-3 दिखाई देंगे। इसके बाद में ये देखो नीचे एरो का निशान है, तो इसके ऊपर दबाते ही आपके नीचे वाले भी सारे वीडियोस जो आज तक डाले हैं वो खुल जाएंगे। और जिस भी वीडियोस का आपको अध्ययन करना है वो आप अध्ययन कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, यानी पीछे वाले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9240 51 944। थैंक यू। नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अपन अब त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा में 11 अंक की है। 11 अंक का पोर्शन है त्रिकोणमिति के नाम से। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, TRI ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होती है भुजा, और मेट्री मीन्स होता है माप। यानी त्रिकोणमिति 3 भुजाओं की माप। ध्यान रहे लड़कों, त्रिकोणमिति हमारे समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ओनली समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ये सामान्य जानकारी है आपके, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत सरल पोर्शन है वैसे, लेकिन अगर अपन इसको विधिवत रूप से प्रारंभ नहीं करें और डायरेक्ट ही अपन सर्वसमीकरण सिद्ध करना चालू कर दें तो फिर ये बिल्कुल भी हमारे समझ में नहीं आती और पोजीशन ऐसी हो जाती है कि इससे हमें डर लगने लगता है। सेट करो तो प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय
मितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं। और इसमें तीसरा पोर्शन है प्रश्नावली नंबर 8। प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति पर आधारित ऊंचाई व दूरी के प्रश्न, ऊंचाई व दूरी के नाम से प्रश्नावली है। ये तीनों प्रश्नावलियां मिलकर के और 11 अंक की हैं। और अगर अपन डायरेक्ट ऐसे चाहेंगे 8 में सीख लें, संभव नहीं है। सर्वसमीकाएं सिद्ध कर लें, संभव नहीं है। अगर कर लेंगे लेकिन हमेशा पोजीशन डरावनी सी रहेगी कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो त्रिकोणमिति काम में क्या आती है? त्रिकोणमिति ऐसे असंभव प्रश्नों को हल करने में काम में आती है, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, समुद्र की गहराई, चंद्रमा सूर्य के बीच की दूरी, एक उड़ते हुए वायुयान की बिना नापे ही अपने नाप बता देते हैं। त्रिकोणमिति ने हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वो है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान देना जरा, ये पाइथागोरस प्रमेय केवल त्रिभुज की भुजाओं में संबंध बताती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दिए गए हों तो अपन कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण कौन सा? यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यदि इन कोणों में से कोई सा कोण में दिया गया है कि माना ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, तो कोण जहां बना हुआ है थीटा है, ये थीटा, थीटा, थीटा फाई, ये कोणों के नाम है। एसआई, ऐसे कोणों के नाम है। तो कुछ भी एबीसी भी हो सकते हैं। तो जहां हमारा थीटा बना हुआ है वो भुजा आधार कहलाएगी। वो भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और जो फिर बच गई वो लंब हुई। लेकिन ऐसे ही नहीं, इसकी भी परिभाषा है कि आधार पर 90 डिग्री का कोण यानी लंब बनाने वाली भुजा को अपन क्या कहेंगे? 90 डिग्री को लंब कहते हैं। तो ये लंब है। तो भुजाओं की पहचान आपको आ गई होगी। त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जहां थीटा बना हुआ वो आधार, और आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। देखें इधर दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। जब तक ये बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी, त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। तो जैसे मान लो यहां अब थीटा बना हुआ है, त्रिभुज का नाम एबीसी है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। चाहिए आप परिभाषा लिख लें कि कर्ण किसे कहते हैं? कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और आधार कि जहां हमें दिया गया थीटा कोण बन रहा है, मतलब कर्ण के साथ में थीटा जिस भुजा से बना हुआ है वो आधार है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं समझना है कि आधार नीचे वाली भुजा ही है। आधार अब इस त्रिभुज का आधार ये है, और इस आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला भुजा है वो क्या है भाई? लंब है। तो आप पहचाने आधार और लंब, ऐसे नहीं नीचे वाला ही आधार है, इस त्रिभुज का ये अब लंब है। दोबारा परिभाषा लिख लेता है इसे कि कर्ण समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। और कर्ण के साथ में थीटा कोण बनाने वाली भुजा है वो आधार कहलाती है। और आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो आप के क्लियर हो गया होगा।
अब मैं बात कर रहा था कि त्रिकोणमिति क्या काम करती है। त्रिकोणमिति ने क्या किया कि जो पाइथागोरस प्रमेय थी ये तो हमारे भुजाओं में संबंध बताती है, और त्रिकोणमिति है वो भुजाओं को कोणों के साथ जोड़ती है। त्रिकोणमिति है वो किसमें, भुजाओं वह कोणों में संबंध बताती है, वह कोणों में संबंध स्थापित करती है। और इसकी वजह से ही यानी हमें भुजाएं, जैसे मान लो कि आधार दिया गया है, यह आधार हमें दिया गया है, ये लंब दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें एक भुजा दे देगा, जैसे आधार दे दिया और इस थीटा का मान दे दिया, तो अपन अन्य दो भुजाएं याद कर सकते हैं। मतलब है, दोबारा सुने, कि अगर हमें त्रिभुज की एक भुजा दे दी और हमें थीटा का मान दे दिया, तो अपन आराम से अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो अपन काम करना शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली अति सरल प्रश्नावली है, इसमें केवल त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से उनकी जानकारी, उनको पक्का आपको याद करना है। उसके बाद में ये त्रिकोणमिति के अपन भुजाओं और कोणों के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध पक्का याद करेंगे। पक्का याद करने के बाद में यहां लिख लें, एक बार इसको लिख लें, समझ में आ जाएगा। अलग अलग वहां परिभाषा कभी भी नहीं पूछी जाएगी कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हमारी याददाश्त के लिए ट्रिगोनोमेट्री यानी तीन भुजाओं की माप वाली गणित की शाखा त्रिकोणमिति है। पुराने जमाने में खगोल शास्त्री हुआ करते थे, वो इस त्रिकोणमिति का यूज करके पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात किया करते थे। और आजकल इसका सबसे ज्यादा यूज फिजिक्स में, और हमारे गणित तो है ही, इंजीनियरिंग में हो रहा है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं 11 अंकों के लिए। 11 अंक बहुत अंक होते हैं, और मात्र त्रिकोणमिति जिस बच्चे के तैयार है 20 अंक यहां से 30 अंक हो गए, और ग्रीस लग के पास, बस। तो पास होने वाले के लिए तो बहुत, लेकिन मेहनत मांगती है, मेहनत मांगेगी। तो अपन क्लियर करते हैं, आप मेरे साथ साथ बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर रहे हैं। एक तो अब इसमें जो लिखा, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो पहचान की बात है। मैन है ये आधार, कर्ण और लंब पहचानना, आधार, कर्ण और लंब पहचानना, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय सबके याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इस त्रिकोणमिति में जो अनुपात दे रखे हैं, वो भुजाओं और कोणों में किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं, तो वो अपन लिखते हैं। और आपके पक्का याद हो तो याद ही करना, नई त्रिकोणमिति छोड़ ही देना। कई बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, त्रिकोणमिति मेरे बस की बात नहीं है, सबके बस की बात है अगर ध्यान से पढ़े तो। चलो अब यहां हमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात है प्रश्नावली नंबर 6 में, ये फिक्स ही है। मात्र एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात हमें पढ़ने हैं, यानी इनके मान हमें ज्ञात होने चाहिए। तो इसके लिए एक सारणी है, वो सारणी आपको बनानी पड़ेगी। तो वो सारणी अगर आपके याद हो जाए तो बढ़िया बात, नहीं याद हो तो मैं बनाना सिखा देता हूं। आगे भी आपके जहां भी त्रिकोणमिति आएगी, ये मान हमेशा आपको काम में आएंगे। तो देखो सारणी बनाता हूं। ये विशेष कोण है, तो लिखो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, विशेष कोणों के। बस ये सारणी क्लियर हुई, सवाल आ जाएंगे, फिर बाद में आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए। विशेष कोणों के
विशेष कोणों के त्रिकोण। देखो ये प्रश्नावली ही क्यों लिखी, क्योंकि इसमें से 7वीं प्रश्नावली में से 6 नंबर का प्रश्न आना है, तो एक बार में 6 नंबर वाली प्रश्नावलियां कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में 11वीं 12वीं जो प्रश्नावलियां वो करेंगे, फिर आपकी माध्यम माध्यिका बहुलक वाली है, ज्यादा अंकों वाला पोर्शन। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, अनुपातों की सारणी। चलो भाई बढ़ाते हैं। आप देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम भी यही याद कर लेना, दिखा देता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात पक्का याद करना, लाइन से याद करना है, जैसे आप पक्का याद करते हैं क ख ग घ, वैसे क्रम से ही क्यों जरूरी है, ये तो है आपके त्रिकोण मितीय अनुपात, किधर है भाई, नीचे की ओर, और इधर है आपके कोण, कोण कोण कितने कोण, बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो भाई देखो, यहां ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ना भाई, एक लाइन ये याद रखने आपको, साइन थीटा, लाइन से याद रखने कोस थीटा, टेन थीटा। अभी मैं लिखा देता हूं, एक बार सारणी तैयार कर लें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 है ये अनुपात। क्यों है ये भुजाओं, एक भुजा का दूसरी भुजा में संबंध स्थापित करते हैं, तो वो मैं सूत्र लिखाऊंगा, वो सारे सूत्र अपन याद करेंगे। देखिए ये आपके सारणी है, कई बच्चे याद कर लेते इसको, कैसे करते हैं कि साइन, देखो ये साइन 0 का मान 0, ये ऐसे पढ़ेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। देखो कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए कि साइन 90, तो बिना पूछे ही आप कितना लिख दें, 1। ऐसे मिल जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर कितना भाई, 1/√2। बस ये सारणी याद कर लें, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अगर इसको भी, ये 5 है, देखो 0 का मान तो 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, ये 1/2 की क्या लगा हुआ है, अंडर लगा हुआ है, और ये √3/2 है, 2 ही 2 है नीचे है, और इसका मान 1 है। ऐसे याद कर सकते हैं। याद नहीं हो तो देखो आपको कैसे बनानी पड़ेगी, ये आप ये लाइन लिख ले पहले, सब विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, क्योंकि यहां जगह नहीं छोड़ी मैंने, तो मैं जगह के लिए इसको साफ कर रहा हूं। देखो अगर भूल जाए कि ये मान 1/√2 था या √3 था, क्या था, ऐसे हो जाए वहां, तो बिल्कुल सरल सा काम है। ये सारणी
बन गई। उसके बाद में जोड़ बाकी जिस बच्चे को आते हैं वो बच्चा ये त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न हल करके आता है। बताऊंगा आपको 2019 में कौन सा प्रश्न आया। देखिए ये 5 है, कितने भाई 5 है, तो यहां से लिखेंगे अपन 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बताओ इतना आसान काम। 0 1 2 3 4, 0 वाले को 0 ही लिखें, ऐसे नहीं यहां से 1 स्टार्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। 0 1 2 3 4, क्लियर, लिख दिया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में सब में ही 4 4 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो भाई, 4 4 का भाग दे दो, दे देंगे। अब कटने वालों को काट दो, ये नहीं कटते, ये भी नहीं करते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। ये भी नहीं कटता, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसका मतलब 1 आ गया। ठीक भाई, ये जो मान मैं बता रहा हूं ये डायरेक्ट साइन के मान होंगे। पहले 0 1 2 3 4 लिखे, सबके नीचे 4 4 लगाए, उसके बाद में कटने वालों को काटे, और उसके बाद में सबका अंडर रूट निकाल दें। ये अंडर रूट निकालने के बाद में जो मान आए वो हमारे साइन के मान होंगे। अब आपको सारणी याद करने की कभी भी जरूरत नहीं है, चाहे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इसके प्रश्न आते हैं, फिर वहां ये हमें मान याद करने पड़ते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। कई वर्षों बाद में 10वीं की 6वीं प्रश्नावली याद आती है कि वहां साइन 45 का मान 1/√2 था या √3/2 था, तो वहां भी चक्कर में पड़ेगा। अब देखो वर्गमूल निकालते हैं। 0 में 4 का भाग देते तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल भी क्या है 0, तो यहां देखो 0, सही बात। 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो वर्गमूल निकल गया 4 का। बताओ 1/2 हो गया। इसके बाद में देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो √2, मतलब पूरा पूरा अगर नहीं निकलता है तो √2। अब देखो 3 का पूरा पूरा नहीं निकलता। वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो 2 दूनी 4, 3 3 9, और 4 चौक 16, तो अगर इसका वर्गमूल अपन निकाले तो 2, इसका निकाले तो कितना 3, इसका निकाले तो 4। ये वर्गमूल है, ये वर्ग संख्या है। तो 4 4 का वर्गमूल निकला कितना 2, 4 का रूट कितना भाई 2, तो √3 का नहीं निकला तो ऊपर का ऊपर, ये पूरे के नहीं रहेगा, ऊपर के ऊपर ही रहेगा, तो √3/2। 1 में 1 का भाग दिया 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करते हैं ना तो 1 ही आता है, और 1 का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो भी 1 ही आता है। सही, ये बात अब क्लियर हो गई कि हमारे इस सारणी में कोई गलती नहीं है। चलो इसके बाद में बस सरल काम हो गया। अभी मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा रहा हूं, उनमें सूत्र आएगा एक, लिखा दूंगा मैं। आज के लिए थोड़ा सा याद कर लेंगे। अभी मैं मान निकाल रहा हूं। एक तो tan थीटा का मान याद करेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब भी याद कर लेंगे, tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा के, और cos थीटा इसका विलोम उल्टा होता है कि cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। ये अभी याद कर लें, बिना याद काम चालू नहीं करें। अब देखो याद हो गए होंगे sin थीटा बटा cos थीटा, क्योंकि पहले वाले इन दोनों में साइन में cos का भाग देंगे तो tan की उत्पत्ति होगी, साइन में cos का भाग देंगे तो tan की उत्पत्ति होगी। बस अब काम देखो इधर, अब ध्यान रखना, मैं इधर भी याद करूं। अब देखो इधर से मान लिखना चालू कर दो, इधर से
इधर कितना है 1, तो ये यहां लिख दो फर्स्ट में। फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2 और ये 1/2। ये लड़कों आपके कोस के मान है। इधर से लिखना चालू करें, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर। अब देखो मैंने अभी भी लिखा है सूत्र के साइन में कोस का भाग देते हैं तो क्या आता है भाई tan थीटा आता है। तो देखो ये तो साधारण ही हुआ कि 0 में 1 का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा भाई 0 0। अब देखो 1/2 में किसका भाग लगेगा भाई √3/2 का। ध्यान दो 1/2 में √3/2 का भाग लगेगा तो 1/2 इंटू ये उल्टी हो जाएगी नीचे वाली 2/√3। ध्यान दें ये कैलकुलेशन। तो 2 से क्या कट गया 2, तो कितना आया भाई 1/√3 यानी 1/√3 हमारे tan 30 का मान होगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया है ना, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो ये वाली नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, तो √3 √2/1 तो √2 से 1 √2 कट गया तो मान कितना आया 1। यानी tan 45 डिग्री का मान कितना आता है 1। पढ़ने का तरीका भी यही है। बताओ sin 60 का tan 60 का मान कितना आएगा भाई √3/2 और बटा कितना है 1/2, तो 1/2 उल्टा हो जाएगा तो √3/2 इंटू 2/1 तो ये कट जाएंगे तो √3/1 यानी √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है। और एक में अनंत, एक में 0 का भाग दे, एक में किसका भाग दे भाई 0 का, एक में 0 का भाग दे तो अनंत आता है। क्या आता है अनंत। ये बात भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, एक में 0 का भाग दे तो अनंत आता है और 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दे तो 0 ही आता है। यानी किसी भी संख्या में 0 का भाग अनंत भाग जाता है। एक की जगह अगर 15 लिख दें तो 15 में 0 का भाग दिया तो भी अनंत आएगा। अगर 0 में किसका भाग दे 15 का दे तो भी 0 आएगा। यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, तो ऐसे आप लिख लें। अब देखो ये सूत्र याद हो गए। अब मैं इनके साथ में आपको सूत्र भी दिखाई देता हूं। इधर जगह है, यहां लिख रहा हूं। आज ये सूत्र आपको पक्के याद करने हैं। पक्के याद करने के बाद ही आप मतलब आगे प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। देखो नंबर से याद करेंगे। पहला नाम साइन थीटा, पहला नाम साइन थीटा, दूसरा नाम कोस थीटा, तीसरा नाम टेन थीटा, चौथा नाम कोट थीटा, पांचवा नाम सेक थीटा। आंख बंद कर करके फिर याद करना इनको। कोस सेक थीटा, ये 6 नाम डायरेक्ट ऐसे याद कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं 7वां लिखा रहा हूं। आज के नाम है 6 तो ये याद करने हैं। 7वां यहां जगह है, 7वां लिखा रहा हूं। देखो दोबारा लिख रहा हूं इनको। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आज के सूत्र हैं, कल तो अलग लिखाएंगे। इनमें प्रतिलोम संबंध होता है उल्टा, प्रतिलोम संबंध। ये प्रतिलोम संबंध के सूत्र लिखा रहा हूं। ये हमारे खुद है ना वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। मतलब इस प्रश्नावली में पढ़ाई से पहले हमारा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारणी को बिना देखे बार बार 2-4 बार बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर दिया, सूत्र याद ही नहीं है, तो फिर कोई इलाज भी नहीं है।
ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। कि कैसे होंगे, लिख लिख के याद कर बार बार हो जाएंगे। देखो, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा संबंध। उल्टा संबंध जैसे दो है, 2 का प्रतिलोम 1/2 है, यानी 2/1 है, तो इसका प्रतिलोम 2/1 है, यानी उल्टा है। देखो इधर, ये साइन थीटा लास्ट वाले का प्रतिलोम है, ये इसका उल्टा है, तो ये इसका उल्टा है, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा बराबर, आपके दिमाग में ये स्केच बन गया छक्का, तो स्केच से ही पता लग जाएगा कि साइन थीटा लास्ट वाले का उल्टा है, तो 1/कोसेक थीटा। इसीलिए इनको क्रम से याद कराते हैं। और कोसेक थीटा किसका उल्टा हो गया फिर, साइन थीटा। साइन थीटा विपरीत। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के विलोम है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया भाई, 1/कोस थीटा। और टेन थीटा इसका उल्टा है कोट का, तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो गया भाई, 1/टेन थीटा। इनको पक्का याद करना पड़ेगा। फिर आज के लिए लिख रहा हूं ये सूत्र, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर साइन में कोस का भाग दे दें तो टेन थीटा मिल जाता है, और टेन किसका अपोजिट है, कोट का। इसलिए बाद मैंने सूत्र लिख दिया था कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो आज में आप ये 14 फॉर्मूले याद करेंगे। उसके बाद में अपन प्रश्नावली का मात्र यदि एक भी प्रश्न हल कर देंगे तो ये प्रश्नावली आपको सारी आ जाएगी। लेकिन अपन एक नहीं, ज्यादा करेंगे। जितने टाइप के प्रश्न है उतने टाइप के प्रश्न आपको बताऊंगा। अब देखो, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का पता हमें लग गया, तो ये आगे वाले तो इनके उल्टे हैं। बस 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का पता अगर सारणी में लग गया तो ये तो इनके क्या है, उल्टे हैं। लड़कों, उल्टे में बता दिया ना, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर होती ही उल्टा हो जाता है। बस जैसे 3/4 है ना, तो इसका उल्टा क्या हो गया, प्रतिलोम 4/3, अंश बटा हर चेंज हो जाता है। एक यहां के सर 0 का उल्टा क्या होगा, तो लड़कों 0 का उल्टा अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होगा, 0। 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा क्या होगा, 0 कर दो। अब ये मान तो अपन 2 ही मिनट में सारे भर देंगे, अब इतना समय नहीं लगेगा। मेन समय साइन का है कि साइन में आपको मैंने बताया, उस हिसाब से आप हल कर लेंगे। उसके बाद में कोस का मान में भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल लिखना ही है। टेन के मान में ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे दे, ऊपर वाली को सीधा रख ले, नीचे वाली को उल्टा करके काट दे, तो काट के मैंने दिखा दिया है। अब ये 14 नाम है मात्र, याद करने में यहां तक तो कोई तकलीफ ही नहीं है, उल्टे हैं। 1 सूत्र और 2 सूत्र, यानी आज हम पढ़ने केवल 2 सूत्र सीखे हैं और 6 नाम सीखे हैं, इनको पक्का कर लेंगे। अब चलते हैं, देखो बताओ कोट किसका उल्टा है, 10 का, तो 0 का उल्टा क्या आएगा, अनंत। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1। 1 का उल्टा, अरे 1/1 है तो उल्टा भी 1/1 ही आएगा, 1। और ये √3/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। यानी सभी पूर्णांकों के नीचे 1 लगा हुआ है। और अनंत का उल्टा लड़को 0, अनंत का उल्टा 0। क्लियर। सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, तो बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 का उल्टा क्या है, अनंत। 0 का उल्टा क्या है भाई, अनंत। फिर साइन किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का, तो 0 का उल्टा अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का √2/1, और 2/√2
3 उल्टा हो गया और 1 1 का उल्टा 1। लड़कों ये सारणी परीक्षा में परीक्षा प्रारंभ होते ही आपको रफ कार्य की जगह बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 6ठी प्रश्नावली का प्रश्न हल करने में और 8वीं प्रश्नावली का हल करने में अति आवश्यक होगी। अगर कोई लड़का होशियार हो और ऐसे हो कि 37 का मान इतना और उतना, तो उसका गलत होगा, क्योंकि ये प्रश्न करेंगे तब तक माइंड है वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, थकान आ जाएगी, तो फिर मान ऐसे ही निकलेंगे। करेक्ट मान ऐसे करें, सारणी को आप लिख लें और मेरे हिसाब से अगर वीडियो को बैक करके और दोबारा से साथ के साथ करें अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको बताता हूं आगे उदाहरण नंबर 1 जो कि बोर्ड 2019 में ही आ गया। तो बस इसके बाद में अपन थोड़ा सा सवालों की तरफ चलते हैं, वो प्रश्न आ जाएंगे, लिख लें। लिख लिया होगा, रोक के लिख लें। अब देखो जो 2019 के पेपर में प्रश्न आया, बड़ा इजी प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है सबसे पहले। तो देखो 6ठी प्रश्नावली में से भी 1 का 2 का 3 का 7वीं में से 6 नंबर का कंपलसरी है वहां से आना, और उसके बाद में 1-2 नंबर और भी ऐड हो जाते हैं, और 8वीं में से 3 नंबर का प्रश्न आना कंपलसरी है। तो 6 और 3 9, 2 नंबर का मामला यहां से आता है। तो 2 नंबर प्लस में हमारे प्रश्नावली का आधार है। अगर इसमें नंबर भी नहीं आए तो भी ये जरूरी है, इनके बिना अपन आगे नहीं कर सकते। ये हमेशा याद होने चाहिए आपके, जो मैंने ये 14 फॉर्मूले अभी लिखाए हैं। फॉर्मूले क्या बोलेंगे, इनको नाम है। टेन स्क्वायर, देखो उदाहरण नंबर 1, पिछली बार वाले बच्चों के 2019 में ये प्रश्न आ गया। देखो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। कोई ऐसे सोचे कि पहला प्रश्न ही हल करके चला जाता, पूरी प्रश्नावली में निकाल जाता तो भी नंबर आ जाते। भाई टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड का प्रश्न है। बस अब लड़कों सारणी में से मान रखने हैं, सारणी में से मान रखने हैं, और आपको सरलीकरण आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये 3 प्रक्रियाएं, तीनों संक्रियाएं जिस बच्चे को आती हैं। तो देखो टेन स्क्वायर 30 सारणी में देखिए, मैं भी देखता हूं, टेन स्क्वायर 30 यानी 10 की सीध में और 30 की सीध में मान लिखा हुआ √3, √3 का स्क्वायर। सारणी को रटने की आपको कभी भी जरूरत नहीं है, आप सारणी बनाना सीखे और बना ही लें, वो ही सही रहती है। कोस स्क्वायर 30 का मान सारणी में √3/2। आज तक सारणी मैंने भी याद नहीं की, क्योंकि याद की जरूरत नहीं है, सारणी बना लेते हैं। कितना हुआ भाई, √3 स्क्वायर हट गया
रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 और 3 इंटू देखो इसका तो हट जाएगा, क्या होगा अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2। तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो 3 प्लस 3 इंटू 3/2 दूनी 4 बस 3 प्लस अब गुणा कर दो 3 तिया 9/4। देखो कई लड़के ऐसे कर लेते हैं कि 3 और 3 को जोड़ के फिर गुणा करते हैं, गलत है। आपको BODMAS 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 का फॉर्मूला काम में लेना। बोर्ड बी का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक का करें। ओ का मतलब है ओ, जहां का लिखा हुआ है का मतलब गुणा, गुणा का चिन्ह में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 72 का 10%, 72 का 10%, तो का मतलब गुणा, ऐसे 10/100 ऐसे कर लेते हैं। डी डिवीजन का मतलब है भाग, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा, और एडिशन एडिशन का मतलब है जोड़, और सब्स्टिट्यूशन मीन्स है बाकी। तो यदि जोड़ बाकी और गुणा भाग सब साथ में हो तो सबसे पहले भाग होगा, उसके बाद में गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर बाकी होगा। तो देखो यहाँ कौन कौन है, गुणा और जोड़ है। गुणा और क्या है, जोड़। तो बताओ पहले क्या होगा, गुणा। तो पहले आप गुणा करें उसके बाद में जोड़ें, सही है। तो यही गलती होती है बच्चों से और कोई गलती नहीं होती। 3 तिया 9, 9/4। अब लघुत्तम लेके जोड़ दो, 1 और 4 का लघुत्तम 4 है। 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 4 3 12, 4 एकम 4 तो 3 तिया 9, तो 12 और 9 कितने हो गए भाई 21, 21/4। तो इसका आंसर कितना आ गया 21/4। लास्ट में लिखना पड़ेगा हमें कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है भाई 21/4। और कई बार प्रश्न क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि इनका मान 21/4 है। तो अगर सिद्ध कीजिए दे दिया तो इसका मतलब उत्तर भी दे दिया, हमारी गड़बड़ी ही नहीं होगी, लिख लें। तो वैसे ये प्रश्नावली तो बड़ी सरल है, बच्चों को सरल भी लगती है। अरे सरल ही होनी चाहिए, और क्या, मेहनत अपन करेंगे सरल होगी। अपन एग्जाम्पल लेंगे 1-2 उदाहरणों में। गणना कार्य थोड़ा कठिन है इनमें, और कुछ नहीं है। तो देखो देखते हैं। अब ये भी मैं रिपीट करता रहता हूं, और वो जो गणना कठिन है वो गणना वाले प्रश्न मैं समझा देता हूं, और बाकी तो आप मेरे हिसाब से कर लेंगे। इस प्रश्नावली का तो एक ही वीडियो पर्याप्त है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मान वगैरह ये लिख लेंगे। उसके बाद में अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण वाला चैप्टर है, उसको बढ़िया से लेते हैं, क्योंकि उसमें से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का प्रश्न आता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। अब ये ऐसे चाहे कितने ही निकाल लो, कोई में जोड़ करवाएंगे, कोई में बाकी करवाएंगे, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको पूरी प्रश्नावली निकालनी है, क्या मालूम कहां से प्रश्न आ जाए। तो देखो लड़कों, हल यहीं से कर देता हूं। साइन 60 का मान कितना, √3/2, cos 30 का मान भी √3/2, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ देखो डॉट का मतलब गुणा है, सही ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मीन्स गुणा है यहाँ। तो साइन cos 60 का मान 1/2। अब हल करते हैं, देखो कितने उदाहरण कर लो। √3 से √3 को देखो गुणा जोड़ गुणा, तो पहले क्या होगा गुणा, बाद में होगा जोड़। BODMAS को अच्छे से याद कर ले। तो गुणा होगा पहले, 3 कितना हो गया 3, अंडर हट गया, 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 2 2 जा 4, और एलसीएम भी कितना आएगा 4, तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो कितना हुआ 4/4। 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 1, 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 1, और ये सारा का सारा यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इनका मान कितना है 1। तीसरा प्रश्न,
उदाहरण तीसरा, चाहे प्रश्नावली के लिए लो, कोई प्रश्न ऐसे कोई खास बात नहीं है, आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा आप कर लेंगे खुद, चौथा भी कर लेंगे, पांचवा भी कर लेंगे। छठा एग्जाम्पल, प्रश्नावली सरल है, ज्यादा टाइम खराब करने में क्या मतलब है, यानी आप खुद निकाले, ये आ सकते हैं। सहायता उन प्रश्नों में की जाए जो हो, तो मैं प्रश्न तो लिख देता हूं। हाँ, कि सर हमारे पास किताब नहीं है, क्या करें। तो तीसरा उदाहरण देखिए, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30, देखो 4 sin 30 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। लड़को पहले देखो LHS का मान याद करना, आप इतने देगा LHS, और इसका मान निकालना संख्या में आएगा, और यहाँ आया है 3, मतलब इसका मान कितना आएगा 3। LHS को साइन का मान 60 का, 30 का, 60 का, 45 का, इनका मान रखे और गुणा और जोड़ करोगे 3 मान आएगा। ऐसे ही फिर ये RHS है, राइट हैंड साइड, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष है। तो फिर आप RHS हल करना, RHS का मान भी कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS। तो स्वयं करें। उदाहरण नंबर 4 भी आराम से आप कर सकते हैं। तो चलो उदाहरण नंबर 4 भी मैं लिख देता हूं कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बस आप मान रखना साइन 45 का, सेक 30 का, कोसेक 30 का, और फिर नीचे वालों को जोड़ना और बाद में ऊपर वालों में भाग लगेगा तो देना आ जाएगा, क्योंकि जोड़ भाग गुणा भाग आने साल नहीं से ये जो साइन कोस है वो संख्याओं में बदल जाएंगे। अब संख्याओं का जोड़ बाकी 10वीं के विद्यार्थी को आना चाहिए। उदाहरण नंबर 5 ये भी आप कर लेंगे। उदाहरण नंबर 5 देखो क्या, सिद्ध कीजिए कि, कर लेंगे नहीं करना ही है, सिद्ध कीजिए कि करके देखना है। सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 1/2 स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90 का मान बोले 1/3 आएगा। सिद्ध कीजिए, ऐसा दे दे तो अच्छा ही है। इनके मान रखेंगे अपन, tan 30 का, साइन 60 का, cos स्क्वायर 45 का, साइन स्क्वायर 90 का, इनको आप हल करेंगे तो इनका उत्तर कितना आएगा 1/3 आएगा। अब समझाने वाला अलग प्रकार का प्रश्न आया है, उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 तो अपन करते हैं। उदाहरण नंबर 6 कॉल करते हैं, लिख लें। ये जिनके पास किताब है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो वीडियो को रोक के लिख लें। चलो उदाहरण नंबर 6, यदि tan 3x बराबर साइन 45 डॉट कोस 45 साइन 45 डॉट कोस 45, ये अलग प्रकार का प्रश्न है इसलिए समझा रहा हूं, प्लस साइन 30 हो, प्लस साइन 30 डिग्री हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान
ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। देखो लड़कों, केवल टाइप नया है प्रश्न का और कोई जोर वाला काम नहीं है, लेकिन परीक्षा में हमें ध्यान रखना है कि भाई x का मान अब कैसे निकालें। तो अगर आपने हल किया है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो हमें करना क्या है, हमें जो ये 10 ऐसे प्रश्न परीक्षा में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं जिनसे नौकरी मिलती है उन परीक्षाओं का एक प्रश्न है ये, और आते हैं 10वीं में से ही बहुत परीक्षाओं में, सब में आते हैं 10वीं में। तो वहां पूछता है x का मान याद करो, तो वहां पर है देखने लग जाते भाई x का मान। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो ये मान दिए हैं इन्हें का एक मान याद करना, वो संख्या के रूप में आएगा। वो संख्या 10 के रूप में सारणी में कहाँ है, तो देखते हैं। देखो 10 3 बराबर 10 3x बराबर, चलो साइन 45 का मान 1/√2 और डॉट cos 45 का मान 1/√2 और प्लस साइन 30 का मान हमारे कितना है 1/2 है, सारणी में है। अब इनको हल करते हैं। 10 3x बराबर, देखो पहले क्या होगा गुणा, बाद में जोड़। तो √2 को √2 से गुणा किया तो कितना है भाई 2, 1 को 1 से किया तो कितना है 1, 1/2 का मतलब है आधा, आधे में आधा जोड़ा तो कितना आता है 1, लेकिन वहां अपन ऐसे एलसीएम लेके दिखाएंगे। 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, ये सरलीकरण छोटी कक्षाओं की बात है। 10 3x बराबर 2/2, तो 10 3x, देखो यहां समझने की बात है 1, 10 3x बराबर 1, लेकिन पूछा है किसका मान, x का मान। तो लड़कों सारणी में चले, सारणी को देखें आप कि जो 10 वाली लाइन है, 10 वाली 10 थीटा बराबर वाली जो लाइन है, उस लाइन में 1 कहां लिखा हुआ है और उसकी सीध में ऊपर डिग्री का मान कितना है। तो लड़कों 10 वाली लाइन में 1 है, वो लिखा हुआ है, किसकी सीध में लिखा हुआ 45। इसका मतलब है कि 1 है ना, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, चूंकि है 10 45 बराबर 1, 10 45 बराबर कितना है भाई 1, 10 45 डिग्री का मान कितना है 1 है। तो देखो अपन ऐसे करते हैं कि 10 3x ये हमारे कोण का मान है, 10 3x थीटा का मान है, ये कोण का मान है, और बराबर भी कितना भाई 10 45। इसका मतलब 10 के पदों में देखो जो थीटा का मान यहाँ 10 के पदों में, तो 10 के पदों में ही थीटा का मान यहाँ बराबर है। ये समीकरण ये कहता है कि 10 का जो थीटा का मान है ना वो दोनों बराबर है। तो यहां से 10 हटा दो, यानी 10 से 10 हटा दो, ऐसे समझे आप, तो बराबर, लेकिन काटने का कोई सिस्टम नहीं है। 10 3x बराबर 10 45, इसका मतलब है ये थीटा और ये थीटा बराबर है। तो x बराबर कितना है भाई 45 डिग्री बटे 3, देन x बराबर 15 3 45, तो x का मान कितना आएगा भाई 15 डिग्री, x का मान कितना आएगा 15 डिग्री। ये प्रश्न अलग प्रकार का है। ऐसे आपके प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 11 में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो तीनों प्रश्न इसी पैटर्न पे होंगे। 1 से लेके 10 तक प्रश्न, 1 से लेके 5 तक उदाहरणों के बराबर थे, उनके मान आप लिख लेना। और 7वां प्रश्न अलग प्रकार का है, वो भी अभी मैं समझाता हूं, ये आप लिख लें। प्रश्नावली में 22 प्रश्न है, विविध प्रश्नावली में 17 प्रश्न है। आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किताब धीरे धीरे ले ले, पड़ोसी से मांग ले, फिर अपन हल करते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 6 था। उदाहरण नंबर 7, तो इसमें भी कुछ नई बात नहीं थी, वो केवल समझने की बात थी कि कैसे करना है। ऐसे ही समझने की बात एक और आ गई 7वें में, और बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं, देख लिया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7, यदि साइन a प्लस बी, यदि साइन
ए प्लस बी, ये भी बड़ी परीक्षाओं का एक प्रश्न है, बराबर 1 और कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, √3/2। यहां a प्लस बी, देखो लिखा हुआ है यहां a प्लस बी और a माइनस बी 0 और 90 के बीच में है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी तक लेवल ही 0 और 90 के बीच का ही है, और a इज ग्रेटर देन b, a है ना वो बोले b से बड़ा है, ऐसा दिया हुआ है। तो a व b का मान याद कीजिए, तो a व b का मान याद कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा दिया हुआ है देखो कि a इज ग्रेटर देन b, a से भी बड़ा है, एक बात तो ये दी है, और a प्लस b का मान है 0 से बड़ा देन 90 से छोटा है। तो ये तो हमें रेंज दी है, बताया है कि ये बात है, तो ये ज्यादा बात ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब अपन इस प्रश्नावली के 2 पोर्शन, इस प्रश्न के 2 पोर्शन करते हैं हल। देखो इधर हल में अपन ए और बी का मान याद करना चाहते हैं। तो पहले देखो अपन देखते हैं कि साइन ए प्लस बी, बार वाला ही प्रश्न है ये, साइन ए प्लस बी बराबर 1। अब देखो 1 है ना, वो साइन में, साइन थीटा की सीध में 1, देखो 0 लिखा हुआ है, फिर 1/2 लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है, और लास्ट में 1 किसके सीध में लिखा हुआ है? 90 के सीध में। सारणी की बात कर रहा हूं। हाँ, साइन 1 है ना, वो किसका मान है? साइन 90 का। तो साइन a प्लस बी है बराबर साइन 90, यानी 1 साइन 90 का मान होता है। साइन थीटा, तो थीटा के बराबर है। देन a प्लस बी बराबर कितना डिग्री भाई? 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 2 समीकरण बढ़ेंगे, 2 समीकरणों से हमें a और b का मान याद करना है। वह किससे भाई? से, यानी से कोस a माइनस बी बराबर √3/2। देखो भाई कोस की सीध में, कोस थीटा की सीध में √3/2 है, कोस 30 का मान है। कितने का मान है भाई? सारणी में देख लेता हूं मैं भी, कहीं गड़बड़ होगा। कोस 30 का मान है, तो √3, तो कोस a माइनस बी बराबर कितना भाई? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान सारणी में √3/2 है। तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा के बराबर थीटा है, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 से a और b का मान बड़ी आसानी से अपन याद कर लेंगे। तो देखो करते हैं भी, एक बार आप देख ले, आवाज करो। तो अब a प्लस बी और a माइनस बी का अपन मान निकालेंगे, ठीक है भाई। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बस जोड़ दो। क्यों जोड़ा भाई? एक का चिन्ह प्लस में, एक का माइनस में, जोड़ते भी कट जाए। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ दें, जोड़ने से ही क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो 2a बराबर 120 डिग्री, तो a बराबर 60 डिग्री बटा 2 हो जाएगा ना ये।
तो ए बराबर कितना 60 डिग्री। ए का मान कितना है भाई 60 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रख के बी का मान निकाल लो। तो ए बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ए क्या है भाई ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या होगा भाई ए की जगह 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बी का मान कितना आ गया भाई, बी का मान कितना आ गया भाई 30 डिग्री। तो देख लो, देखें ए का मान बड़ा है ना, हाँ 60 डिग्री बी का मान, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अतः ए व बी बराबर, अतः ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। तो ये आप लिख लें। रफ काली साफ कर देता हूं। ये आपका अलग प्रकार का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके दिए हुए हैं प्रश्नावली में, तो उनको हल कर लें। लिख लें। मेरे हिसाब से आप पूरी प्रश्नावली कर लेंगे और आज ही करें। थैंक यू। और कोई बात हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये प्रश्न बताओ। तो इस प्रश्नावली का मेरी तरफ से प्रश्नावली नंबर 6 है, वो आपकी पूरी समझ में आ गई है, क्योंकि मान रखने हैं, जोड़ बाकी करने हैं। और अब आगे अपन त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, उन्हें सर्वसमीकाओं के लिए ये 14 नाम तो आपको याद रखने ही हैं, और कल मैं आपको और बताऊंगा।